अंदर आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस क्यों करें? आर्मी के अंदर इंट्रोडक्शन क्यों करें? तो देखा जाए तो सर आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ अगर हम बात करें तो इक्वली उतना ही एफर्ट आपका भी है सर, परिमाण तो ज्यादा है, इसलिए कि मैं आपके सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ, आपके एफर्ट ज्यादा पड़ते हैं क्योंकि उनको तो रेगुलर वॉर्स को झेलना पड़ता है, आप तो डेली वॉर्स को झेलते हैं। क्या उनके सामने सर मेरे को जब जाना था तो उन्होंने प्री प्रेजेंटेशन से पहले हमें एक नोटिस दिया, ये कहा कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस बेस और रिसर्च प्रूवन बेस, जिसको सरकार ने प्रूव किया है, ऐसी कोई भी बात आप हमारे सामने नहीं रखेंगे। उनका फाइन सर, आई एग्री। तो हमने वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि डॉक्टर विकास व्हाट इज पंचकर्मा। ये मैं भी क्वेश्चन रख रहा हूँ, इसको प्रकृति एनालिसिस से जोड़ के अभी आपको बता दूंगा सरकार ऐसा क्यों कर रही है। पहले आपको रीजन पता होना चाहिए, कमांडेंट साहब ने मुझे क्यों बुलाया, इसका रीजन क्या है, और इसका रीजन से गवर्नमेंट का एफर्ट कैसे सब ट्रूप्स के लिए बेनिफिटेड रहेगा। तो उसके अंदर मैंने पूछा पंचकर्मा क्या है, एक क्वेश्चन। मैंने कहा सर पंचकर्मा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला, उन्होंने कहा जी अम्ब्रेला का मतलब, सर मैंने कहा कि आपकी बॉडी में, शरीर में एक ही कष्ट बार बार अगर होता है, दवाई खा खा कर भी आपकी बीमारी आपके शरीर से नहीं जाती है, तो आप सर्जरी करवाते हैं, करेक्ट। और हम सर्जरी विदाउट यूजिंग नाइफ जो करते हैं उसको पंचकर्मा कहते हैं। यानी शरीर के अंदर कोई भी रोग हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, बैक एक हो, जॉइंट्स पेन हो, कार्डियक एलिमेंट हो, किडनी प्रॉब्लम हो, यानी सर्जरी विदाउट यूजिंग नाइफ, यानी सर्जिकल ब्लेड को यूज करे बिना आपकी बॉडी का ऑपरेशन कर देना, उसको पंचकर्मा कहते हैं। उन्होंने कहा इसका कोई एविडेंस? मैंने कहा सर यस, आपने मुझे एविडेंस बेस पे लिखा था। मैंने कहा सर मेरे को, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत साल एलोपैथी में काम किया जो ईसीएचएस इंपैक्ट हॉस्पिटल था, और आप करीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपए खर्च करते हो अगर कोई कार्डियक पेशेंट हो गया उसके स्टेंट डलवाने, गवर्नमेंट रेट है 1 लाख रुपए का प्रोसीजर चार्ज, 40,000 रुपए का एक स्टेंट, एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट मिलाकर 2 लाख रुपए का एक्सपेंस। अगर आज मैं ऐसा नहीं कहना चाहता आप में से कोई, परंतु अगर आप में से कोई, आपका मित्रगण या कोई भी अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई और वो जाके एडमिट होता है, तो वो चाहे आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड हो, उसका जो बिल जनरेशन है गवर्नमेंट रेट, सीएचएस रेट, वो 2 लाख रुपए के आसपास बैठता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेक्ट है जी, हम देते हैं। मैंने कहा सर मैं आपको एक रिसर्च प्रूवन एक ट्रीटमेंट शो करता हूं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अप्रूव्ड बाय सीसीआरएस एंड सेंट्रल रिसर्च काउंसिल का अप्रूवल है। मैं कहा सर ये रिसर्च मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे पीपीटी के बारे में नहीं बताया सर, पीपीटी लेके नहीं आया, बट आप मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं आराम से, गूगल सब कुछ अवेलेबल है, आप डाल सकते हैं हृदय रोग की चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, डालने के तो आपको दिख जाएगी। उसके अंदर सर प्री ट्रीटमेंट से पहले एंजियोग्राफी कराई गई 100 पेशेंट की, जिनको स्टेंट रिक्वायर्ड बताया गया, सिलेक्शन किया गया पेशेंट का। ये 3 साल पहले रिसर्च हुई है, बहुत लोगों को नहीं पता इसलिए शेयर कर रहा हूं। उसके बाद उन लोगों को 40 डेज का पंचकर्म की ट्रीटमेंट दिया, पर डे केवल 2 घंटे का ट्रीटमेंट, पर डे कितना, केवल 2 आवर्स के लिए जाना है और 2 घंटे बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। 40 दिन का ट्रीटमेंट किया गया। 40 दिन के ट्रीटमेंट के बाद दोबारा एंजियोग्राफी की गई कि फर्क कितना पड़ा। 90% पेशेंट नॉट रिक्वायर एनी स्टेंट। ये रिसर्च अप्रूव्ड रिसर्च है जो सीसीआरएस और सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रिसर्च। अब मैंने कहा सर इसका एक्सपेंस आप सुनेंगे तो यू विल बी शॉक्ड। डॉक्टर का इसका एक्सपेंस और बताओ। मैं कहा सर पर डे का केवल 2000 रुपये लगा। टैबलेट के फॉर्म में केवल प्रभाकर बटी टैबलेट है वो दी गई, इसकी कॉस्ट 1000 रुपये है।
2000 इंटू 40 दिन 80,000 रुपए का एक्सपेंस आया और 1000 रुपए, टोटल 81,000 रुपीज में उस पेशेंट को स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी। और बेनिफिट क्या है, स्टेंट डालने के बाद आपको जीवन भर दवाई खानी है, नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी विग्रस एफर्ट वाला काम नहीं कर सकते, लाइक यू आर रिस्ट्रिक्टेड नाउ। आप हार्ट पेशेंट बन गए, वजन नहीं उठा सकते, दौड़ नहीं सकते, दौड़ के सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, ये सब आपके रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। जबकि हमारे ट्रीटमेंट के बाद ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है एज पर द रिपोर्ट्स। बस आपको रेगुलर चेकअप की आवश्यकता है, वो आप कराएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। और इस रिसर्च को करें 3 साल हो गए हैं, उन 100 पेशेंट का डाटा 3 साल से एनआईए जयपुर मेंटेन कर रहा है कि उनमें से किन लोगों को रिलैप्स हुआ। रिलैप्स हुई ओनली 5% लोगों को रिलैप्स हुआ, ओनली 5% पीपल रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब दोबारा कोई हृदय रोग की बीमारी हुई और सिमिलर ट्रीटमेंट देकर उनको, जो लोग थे 3 साल से उनको हृदय रोग की कोई भी समस्या नहीं हुई।